एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की पूरी सेशन, पूरी वीडियो हैप्पीनेस पे आने वाली है क्योंकि, और इसे पूरा समझिएगा क्योंकि हैप्पीनेस वो एक स्टेट है जिसके बारे में अब्राहम यही कहती है कि जब आप हैप्पीनेस के स्टेट में होते हैं तब आप वर्टेक्स में होते हैं, यानी आपकी सारी डिज़ायर्स पूरी होती है। ये इतने इम्पॉर्टेंट है बट ये इतना डिफ़िकल्ट लगता है कि इसके बारे में कई वेबिनार्स होते हैं और कई सेशंस होते हैं और अल्टीमेटली मैंने कई लोगों को देखा है फिर बैक टू स्क्वायर वन वो फिर से अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाते हैं। सो ये इतना डिफ़िकल्ट क्यों है, इसके पहले न्यूरो साइंस को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हमारे ब्रेन की एक वायरिंग जो है वो हो जाती है। पास्ट के कई इवेंट्स जो लगातार होते आ रहे हैं, महीनों से, बरसों से, सालों से हो रहे हैं, तो उसकी हार्ड वायरिंग हो गई है। एंड एवरी डे जब आप उठते हैं यू वेक अप विद द सेम प्रीवियस, मोर देन 90% थॉट्स जो हैं वो प्रीवियस होते हैं। एंड आपको लगता है कि आज ज़िंदगी क्यों नहीं बदल रही, आज हैप्पीनेस क्यों नहीं आ रही, क्योंकि यू फाइट एक्चुअली विद दैट थॉट और आप उस थॉट से लड़ते हुए आप हैप्पीनेस के स्टेट में कभी नहीं आ सकते। सो ये एक हार्ड वायरिंग हो जाती है एंड लोग इसको चेंज इसलिए भी नहीं कर पाते हैं बिकॉज आप एक कंफर्ट जोन में होते हैं। ये उसी तरह की सिचुएशन क्रिएट करता है जैसे कि अभी आप एक छोटे से घर में हैं, आपको इवन अच्छा नहीं भी लग रहा है, लेकिन अब छोटे से बड़े घर में शिफ्ट होने के लिए आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, पैसे खर्च करने पड़ेंगे, एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। तो आप सोचते हैं कि चलो ज़िंदगी ऐसे भी तो चल ही रही है, थोड़ी तकलीफ हो रही है लेकिन ज़िंदगी चल रही है। तो लोग इवन कंप्लेनिंग एंड कंप्लेनिंग बट फिर भी लोग उसी में रहते हैं, उससे बाहर नहीं निकल पाते क्योंकि बाहर निकलने के लिए आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। वो जो हार्ड वायरिंग हो गई है जिसे न्यूरो रिजिडिटी कहते हैं, क्योंकि एक न्यूरल पैटर्न्स जो बन जाते हैं वो आसानी से चेंज नहीं होते। लेकिन यहाँ पे न्यूरोप्लास्टिसिटी का भी कॉन्सेप्ट आता है कि जो पैटर्न्स बन गए हैं उसे तोड़ा भी जा सकता है। यानी कि आप पहले छोटे से घर में रह रहे थे तो अब आप बड़े घर में भी शिफ्ट हो सकते हैं और इस घर को जितना अच्छा चाहे उतना अच्छा बना सकते हैं। यानी आप अपनी लाइफ को जितना हैप्पीनेस के स्टेट में लाना चाहें आप ला सकते हैं। अपने न्यूरल वायरिंग्स को उसके अकॉर्डिंग आपको बनाना पड़ेगा। उसके लिए करना क्या होगा, डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं यू विल हैव टू बिकम समवन एल्स। आप उसी इंसान के तरह जो कि आप सालों से एक इंसान है, आप उसी फॉर्मेट में रहते हुए अनदर हैप्पीनेस के स्टेट में नहीं जा सकते। आपको एक मोल्ड को चेंज करना पड़ेगा। यू विल हैव टू बिकम समवन एल्स। जैसे कि आज आप एक अनहैप्पीनेस के, सैडनेस के स्टेट में हैं, ऐसे हमेशा से तो नहीं होंगे। आज से सालों पहले आप एक अनदर पर्सन थे जो कि बहुत हैप्पी, बहुत जॉयफुल था। कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए कि आज आप एक लो एनर्जी वाले, लो वाइब वाले इंसान बन गए। यू have become someone else literally, तो you will have to become someone else and it's 100% possible, it's 100% possible। मैं खुद भी बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग, बहुत ज़्यादा एंगर वाली थी, जैसी मैं थी आज मैं पलट के पीछे देखती हूँ तो खैर आई डोंट वांट टू गो इन द पास्ट, क्योंकि आपको फ्यूचर में मूव करने के लिए पास्ट से कंप्लीट फ्री होना पड़ेगा। यानी कि पास्ट के इवेंट्स जो कि इमोशंस, इसके बारे में मैं बता चुकी हूँ कि आप अपने जितने इमोशंस, जितने थॉट्स हैं उसे आप पेपर पे लिखें और उसे कंप्लीट चेंज करें, उसे फ्लिप कर दें। क्योंकि आप सैडनेस के या एंगर के या फ्रस्ट्रेशन के, एंग्जाइटी के स्टेट में रहते हुए, लड़ते हुए आप उससे बिल्कुल भी नहीं जीत सकते। आपको सालों लग जाएंगे, उसी स्टेट में आप रहेंगे, अल्टीमेटली आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और तब स्टेट आता है डिप्रेशन का। सो इफ़ यू वांट टू अवॉइड दिस स्टेट, आपको 100% यानी कि 360 फ्लिप करना होगा, अपने थॉट्स को कंप्लीट चेंज करना होगा। जो डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं कि पुराने थॉट्स की प्रूनिंग करनी होगी, नए थॉट्स की स्प्राउटिंग करनी होगी। आप अपने माइंड में नए थॉट्स जो कि आप चाहते हैं उसे लिखें।
और इसमें अफर्मेशंस का इसमें बहुत ज़्यादा रोल होता है। इसीलिए अफर्मेशंस का इतना इम्पोर्टेंस है कि अफर्मेशंस पे आप कई सारे वीडियोस देख सकते हैं। आई एम रिच, आई एम हेल्दी, ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब आप बार बार उसके थॉट्स को, उस अफर्मेशन को जब रिपीट करेंगे, वो आपके माइंड में जब बम्बार्ड करेंगे, धीरे धीरे वो जो पास्ट के अनहैप्पीनेस वाले थॉट्स हैं वो रिमूव होते जाएंगे, वो पीछे छूटते चले जाएंगे। इसमें कुछ आपको स्टेप्स डेलिबरेटली लेना होगा, क्योंकि माइंड की एक स्टेट है कि वो कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। अगर आप सैडनेस के स्टेट में है एंड माइंड एंड बॉडी बिकम कंफर्टेबल, कि चलो मूड अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं फील कर रहे हैं, तो ये आप एक माइंड को बहाना देते हैं कि चलो मूड अच्छा नहीं है, आज रेस्ट करेंगे। मूड अच्छा नहीं है, आई एम सैड, आई एम नॉट हैप्पी, तो आप कहीं घूमने जा रहे हैं। आई एम नॉट हैप्पी, कुछ करने जा रहे हैं। तो एक्चुअली आपका माइंड आपको बहाना देता है कि अगर आप कहेंगे कि आई एम हैप्पी, आई एम एनर्जेटिक, तो आपका माइंड आपको एक्चुअली कहता है कि ओ नाउ ही और शी इज़ मेकिंग मी फूल, कि ये हैप्पी और स्ट्रॉन्ग बोलकर अब ये मुझसे काम करवाएगी, मुझसे पढ़ाई करवाएगी, मुझसे एनी काइंड ऑफ वर्क जो है वो करवाएगी। तो ये एक्चुअली आपका मुंह बंद करा देता है, और आप चाहे लोगों के इन्फ्लुएंस में आके, चाहे अपने इन्फ्लुएंस में आके, आप अपने आप को बहुत आसानी से कन्विंस कर देते हैं कि आई एम नॉट हैप्पी, अभी मूड ठीक नहीं है। चलो, ये बहाना आपका माइंड आपको देता है कि टू बिकम रेस्टफुल। आप किसी अच्छा नहीं लगता कि चलो अभी हम आराम कर लेते हैं, अभी मूड ठीक नहीं है, तो ये बहुत अच्छा बहाना मिल जाता है। इसीलिए अनहैप्पीनेस से हैप्पीनेस के स्टेट में आना इंसान को डिफ़िकल्ट लगता है, क्योंकि आपको एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, आपको स्टेप्स लेना पड़ता है। इसमें कुछ चीज़ें तो बहुत ईजी लगती हैं कि हैप्पीनेस यानी सेल्फ लव की प्रैक्टिस में, कि अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, ये आपको बहुत इजी लगता है, इजीली प्रोवाइड आप कर सकते हैं अपने आप को। लेकिन जब यहाँ पे काम करने की बारी आती है, यानी अपने आप को पुश करने की बारी आती है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की बारी आती है, तब आपका माइंड आपको समझा देता है कि नहीं, अभी मेरा मूड ठीक नहीं है, आई एम नॉट फीलिंग वेल, और रहने दो। तो ये एक्चुअली आपका माइंड आपको ट्रिक करता है, क्योंकि आप अपने माइंड को जब ये ऑटो सजेशन देते हैं कि नो, यू आर हेल्दी, यू आर 100% हेल्दी, यू कैन डू दिस वर्क, तो एक्चुअली आप अपने माइंड से काम करा रहे हैं। ये उसी तरह है कि जैसे एक बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, आप उसे पढ़ना बैठाते हैं, तो नॉर्मली आपने देखा होगा कि बच्चे बहाना करते हैं कि मेरे पेट में दर्द है, मेरे सर में दर्द है। यही बात आपका माइंड आपको कहता है, क्योंकि आपके माइंड को ये कंफर्टेबल लग रहा है। जो बरसों की हार्ड वायरिंग बन गई है, उस वायरिंग के अकॉर्डिंग चलना आपको कंफर्टेबल लगता है। आपने देखा होगा, आपने गौर किया होगा कि आप जहाँ पे सोते हैं वहाँ पर आपको अच्छी नींद आती है। इवन आप जगह भी बदल लें तो आपको उतनी पीसफुल नींद नहीं आएगी। और अगर आप रूम चेंज कर लें और कहीं दूसरे जगह शिफ्ट हो जाएं, तो कंप्लीट आपको 1-2 दिन तक बहुत अच्छी नींद नहीं आती, बिकॉज यू आर नॉट फैमिलियर विथ इट। यही बातें हमारे अनहैप्पीनेस यानी सैडनेस की सिचुएशंस पे लागू होती है। सो अगर आपको हैप्पीनेस के स्टेट में आना है, तो उसके लिए आपको थोड़ा डिस्कम्फर्ट की तरफ जाना होगा, अपने आप को थोड़ा पुश करना होगा, हैप्पीनेस के स्टेट में ज़बरदस्ती करना होगा। मैंने भी किया है, तभी आज मैं आपके सामने बोल रही हूँ, हंस के और मुस्कुरा के आपके सामने इतने अच्छे से मीन्स आज मैं आपके सामने बोलने के लिए इतने जो पॉजिटिव स्टेट में हूँ। कभी मैं भी ऐसे ही एक सिचुएशन से डील मैंने भी किया है। हर इंसान की लाइफ में ऐसा फेज़ आता है, एक डिफ़िकल्ट फेज़, कि उस वक्त इंसान सरेंडर करता है अपने करंट सिचुएशन के सामने, और मीन्स ऐसा फील होता है कि चलो छोड़ो, नहीं मूड ठीक नहीं है, ये नहीं करेंगे, ये नहीं होगा, मुझसे नहीं हो रहा है। तो यही चीज़ से आपको फ्लिप करना होगा। इसके लिए मैंने कुछ ड्रास्टिक चेंजेस अपने अंदर किए। आई स्टॉप्ड कम्प्लीटली, और इवन उसको मैंने रेस्ट्रिक्ट किया। जो फैमिलियर लोग हैं, जिनसे बात करके आपको निगेटिविटी आती है, और जिससे बात करते हुए आपने गौर किया होगा आप उसी रिपीटेटिव पैटर्न्स में आ जाते हैं, तो ऐसे लोगों से बात करना रेस्ट्रिक्ट कीजिए।
क्योंकि अब ये डिफ़िकल्ट इसलिए हो जाता है कि ऐसे लोग मोस्टली आपके अपने ही इमीडिएट सराउंडिंग में होते हैं, तो इनको अवॉइड कैसे करेंगे। तो एकदम इमीडिएट सराउंडिंग में जो है उनको अवॉइड करने का सबसे अच्छा तरीका है अपने आप को सेल्फ ऑटो सजेशन देना, एक विल पावर के साथ कि सिचुएशंस कैसी भी हो, सिचुएशंस बाद में बदलेगी, पहले मुझे बदलना है। यानी एंड फीलिंग्स इज द मोडस ऑपरेंडाई ऑफ द बॉडी, यानी आपकी बॉडी किस तरह से काम कर रही है ये फीलिंग्स बताती है। तो पहले फीलिंग्स को चेंज करना है। इसके इंतज़ार में अगर आप रहेंगे कि सराउंडिंग बहुत अच्छी एकदम हैपनिंग बन जाएगी और तब आप बहुत हंसते और खुश होते रह जाएंगे, तो इसके लिए आपको हो सकता है होल लाइफ इंतज़ार करना पड़े। सो डोंट वेट फॉर थिंग्स टू हैपन, मेक थिंग्स हैपन। चीज़ों को बनाइए अपने आप को जिस हाल में भी है, और ये बिल्कुल पॉसिबल है क्योंकि यूनिवर्स ने हमें बाकी सारी चीज़ें दे रखी हैं। तो यूनिवर्स को मीन्स नाराज़ ना करें कि लोग आपके एंटी हो सकते हैं, लोग आपके से के उम्मीदों पे खरे नहीं उतर रहे हैं, दैट इज़ द अनदर एस्पेक्ट। लेकिन ऊपर वाले ने आपको सब कुछ दे रखा है। सो ऊपर वाले को खुश करें ये ग्रैटिट्यूड देकर, और इसका सबसे अच्छा तरीका है हैप्पीनेस एंड ग्रैटिट्यूड। हैप्पीनेस को यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड दें, हैप्पीनेस दें, लोगों के लिए नहीं, अपने लिए एंड यूनिवर्स के लिए, क्योंकि यूनिवर्स आपके एंटी कभी नहीं है। लोग आपके एंटी हो सकते हैं, सराउंडिंग आपके एंटी हो सकती है, लेकिन यूनिवर्स ऑलवेज आपको सपोर्ट करता है, ऑलवेज आपके फेवर में काम करता है। तो उसे और ज़्यादा अपने फेवर में लाने के लिए हैप्पीनेस और ग्रैटिट्यूड इज़ द बेस्ट टूल, और तभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। जो लोग कंप्लेन करते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन डजंट वर्क, वो इसीलिए क्योंकि आप कंप्लेनिंग मोड में रहेंगे तो आप अपनी एनर्जी उसी कंप्लेन में इन्वेस्ट करते रहेंगे, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए जो फोकस चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा। एंड अल्टीमेटली यू कंप्लेन एंड कंप्लेन, और आप वहीं पे स्टक रहेंगे। चाहे कितने भी स्टेप्स ले लें, कितने वेबिनार्स ले लें, कितने सेशंस ले लें, you will have to change yourself. So hope you enjoyed this session. If you are watching me for the first time, like, share, subscribe my channel. Thanks for watching.